कैंपस नेशनल पड़ गया ना। दिख रहा हूँ मैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यूमा। ये सामने जो रूट जाता है वो जाता है उमिंगला, इस साइड जाता है ले मनाली हाईवे, मतलब इस साइड से आप ले भी जा सकते हैं, मनाली भी जा सकते हैं। फिलहाल हम लोग हेलमेट हमारा सब एंड लगेज पूरा हमारा हमारे गेस्ट हाउस में हम फिलहाल आए थे फ्यूल अप कराने, क्योंकि अगर आपने कल वाला व्लॉग देखा है तो आपको पता होगा हमारी गाड़ी के ऑलमोस्ट टैंक खाली हो गए थे एंड हम रात को फंसने वाले थे, तो इसलिए हमने ये सिटी में होल्ड लिया, क्योंकि एक आखिरी पेट्रोल पंप है जो कि 6 बजे शाम को बंद हो जाता है एंड सुबह 8 बजे के बाद ओपन होता है। सुबह उठे, ब्रश एंड ऑल किए, सब गेटअप हुआ, लगेज को बोले बाद में लेके आएंगे, क्योंकि भी सब गाड़ियों की चेन लुप भी करना है। तो फिलहाल मेरी गाड़ी फुल टैंक हो गई, जी9 फुल टैंक हो गई, 250 फुल टैंक हो रही है। उसके बाद फिर अपन जाएंगे रूम जाने से पहले शायद ब्रेकफास्ट कर ले, थोड़ा भूख लग रही है, बाकी चेन लुप करते पहले। लो भाई ऑल सेट, ये था हमारा होम स्टे, बहुत प्यारा सा। इधर पे देखोगे तो स्नो के पहाड़ है, मतलब बंजर जमीन के बीच में हमारा होम स्टे। फिलहाल निकल रही ये गाड़ी भी पूरी फुल टू रेडी, ये गाड़ी भी फुल टू रेडी, वहाँ पे जी9 भी रेडी, तो चलेगा। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, जय जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। और कोई भगवान का नाम याद आ रहा है? नहीं, राधे 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 राधे। चलो भाई चलते हैं। अभी टाइम हो रहा है 11:04। बेसिकली हमारा प्लान है कि हम जंस्कार जाएंगे। जंस्कार है मनाली रूट पे। हम जिस रूट पे जा रहे हैं ये रूट गूगल मैप पे अभी तक अपडेट ही नहीं हुआ है। अगर आप नीमो से अगर आप मनाली डालोगे तो वो आपको 1500 किलोमीटर दिखाएगा, क्योंकि वो वाया जम्मू कश्मीर घुमाते हुए लेके जाता है, मतलब जिस रूट से हम आए उस रूट से। और अगर हम ये वाले रूट से जाएंगे तो मनाली पड़ेगा 350। लेकिन वही है कि ये अपडेटेड नहीं है गूगल मैप पे, बट हाँ साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, तो पूरा साइन बोर्ड्स देखते देखते हम जाएंगे। बाकी लोकलाइट्स तो है ही हमारे हेल्प के लिए। अभी अपने को आगे 22 किलोमीटर बाद माही से लेफ्ट लेना है एंड वो रास्ता जाता है सीधा हिमाचल के लिए। यही रूट से अगर आप दिल्ली जाओगे तो पड़ेगा 1535 किलोमीटर। एंड मैंने एक यूनिक साइन बोर्ड और देखा कल जब हम वापस आ रहे थे माही से अपना होम स्टे के लिए, तब मैंने देखा था इसमें लिखा हुआ था बीजिंग। कितना किलोमीटर था बीजिंग? मतलब यहाँ पे बोर्ड लगा था बीजिंग का, बीजिंग है स्टेट 2174। वो इसलिए क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है, तो ऑफ कोर्स इसलिए। जैसे आप पंजाब साइड जाओगे तो लाहौर एंड ऑल का भी आपको दिख जाता है, वैसे ही सीन है समझो। कल रात को तो मेरे साथ एक सीन हो गया, मतलब कल मैं ऐसे ही रैंडमली मेरे माइंड में आया कि चलो मैं एक बार देखता हूँ मेरे अब तक एक्सपेंस कितने हो गए। तो मैंने अपने मोस्टली पेमेंट वाया यूपीआई किया है पेटीएम के थ्रू। तो मैं खोल के हिस्ट्री में चेक कर रहा था, तब मैंने नोटिस किया भाई कि जम्मू कश्मीर में जब हम थे एंड मैंने जितनी पेमेंट की है सब डबल हुई है। एक्चुअली सीन क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर में नेटवर्क इशू बहुत हो रहा था, तो पेमेंट पेंडिंग चली जाती थी और 5 मिनट तक वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं होता था। तो मैं वापस से पेमेंट करता था, चाहे पेट्रोल पंप हो गया, होटल हो गया या हमारे फूड्स का हो गया। तो मैं देखा कल, मैं हैरान हो गया भाई, सब पेमेंट डबल। मतलब मेरा समवेयर अराउंड 3500 to 4500 का लॉस हुआ है, ये सिर्फ ये पेमेंट पेंडिंग के चक्कर में। मैं बोला फक ब्रो, व्हाट द फक इज दिस करके मेरा मतलब इतना गंदा माइंड ऑफ हुआ ना। तो अब मैं सोच रहा हूँ भाई ये पेमेंट पेंडिंग, वैसे पेमेंट पेंडिंग वाला लद्दाख में तो मेरे साथ एक बार भी ऐसा कुछ सीन नहीं हुआ, बट फिर भी अपन प्रिकॉशन लेके अब मैं सोच रहा हूँ मैं अब कैश में ज्यादा पे करूँ। मेन क्या होता है पता है, यूपीआई के थ्रू आप अपने एक्सपेंस ट्रैक कर सकते हो, सबसे बेस्ट पार्ट वही है। और कैश में फिर वही होता है भाई, इंसान भूल जाता है यार मैंने ये किसको दिया है, ये किसको दिया है। और यूपीआई में पूरी हिस्ट्री एंड डिटेल्स रहती है। तो देखते हैं, थोड़ा सोच समझ के अब पेमेंट करना पड़ेगा ब्रो। बाकी आज हम लद्दाख की टेरिटरी में सिर्फ 150-200 किलोमीटर राइड करने वाले हैं, उसके बाद हम हिमाचल एंटर हो जाएंगे। ओके सो ये है चेक पोस्ट एंड कल यही पुलिस वाले से हम बात कर रहे थे। नमस्ते सर, कैसे है सर? बढ़िया मिल गया सर सुबह सुबह? नहीं पहले ही रुक जाएंगे सर, 12 चला नहीं करेंगे क्रॉस। ओके सो ये है माही चेक पोस्ट। और आप उमिंगला से आओगे तो नीमो होते हुए आप माही आते हो। यहाँ से 2 रूट डिवाइड होते हैं। स्ट्रेट जाओगे तो वो आता है ले सिटी विच इज 160 किलोमीटर। एंड अगर यहाँ से लेफ्ट लोगे, ये जो ब्रिज है ये लेफ्ट में, अगर यहाँ से जाओगे तो ये निकलता है सीधा हिमाचल के ओर। एंड यहाँ से मनाली है कुछ 350 किलोमीटर। आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो आप सीधा जाइए या तो इधर हिमाचल जाइए। हम लोग ले इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि हम वाया श्रीनगर होते आए थे, तो हम पूरा उधर एक्सप्लोर कर लिए। तो अब हम सोच रहे हैं हम मनाली होते निकलते हैं। तो चलो भाई साहब, फर्स्ट वुडन ब्रिज जो मैं क्रॉस कर रहा हूँ, ओ हो पूरी लकड़ियाँ ऊपर नीचे हो रही है। ओके यहाँ से थोड़ा ऑफ रोड पैच चालू हो जाता है, बट आगे अच्छी रूट है। थोड़े थोड़े में सांस फूल जाती है यार यहाँ पे। देखो
भाई साहब, ये है क्रूज कंट्रोल के फायदे। बढ़िया अपने हाथों को रिलैक्स दो और गाड़ी को चलने दो। सो फार सो गुड। फिलहाल तो भाई मुझे कॉफी की बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है। कॉफी या चाय, दोनों में से जो मिल जाए, क्योंकि हम जब से सुबह से उठे सिर्फ पानी पिए हैं। एंड मैंने थोड़ी सी डेयरी मिल्क खाई थी कल, मुझे वो आर्मी वालों ने दी थी। बाकी मुझे ना चाय या कॉफी चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि थोड़ा सा ना अजीब सा अधूरा अधूरा लग रहा है। वो एनर्जी नहीं आ रही है अंदर से। एंड मेरे को ना नहीं पता क्यों वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है आज बाइक चलाने में। अब मुझे नहीं पता हम कौन सी फीट पे या कौन सा माउंटेन क्लाइम कर रहे हैं या कौन सा रेंज है ये माउंटेन्स का, बट ये मुझे डेफिनेटली पता है कि फिर से पावर ड्रॉप हो रही है हमारी गाड़ियों की। फुल थ्रॉटल में गाड़ी उठ ही नहीं रही है। एकदम अचानक से पावर ड्रॉप फील होने लग गया है ना गाड़ी में। अभी मस्त फुल आते हुए आ रहे थे, अचानक से अब देखो फुल एक्सीलेटर में गाड़ी ही नहीं उठ रही है। हाँ भाई, पावर ड्रॉप काफी जगह होता है यहाँ पे। अभी तो और ऊपर चढ़ने में ये सोच रहा हूँ और कितना पावर ड्रॉप होगा। चलो चलो आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो। तो चंदू क्या पीछे से खिंचा रही है ना? बाकी व्यू एक नंबर है यार यहाँ से। अगर आप भी उमिंगला मार के सोच रहे हो ये वाले रास्ते से मनाली जाने का वाया माही पुगो होते हुए, तो भाई साहब ठंड की फुल तैयारी करना। बहुत ज्यादा ठंड लग रहे हैं, मेरे पूरे हाथ फ्रीज हो गए। ओके, यहाँ बोर्ड लगा है, अब पता चलेगा आई गेस हम कहाँ हैं। अच्छा, ये भी एक हाई पास है भाई साहब। पूरे हाथ फ्रीज हो जा रहे हैं भाई मेरे तो। फिंगर्स मूव नहीं हो रही है, बाप रे। पहना जाए भाई साहब इन्हें, सुकून मिला। क्या हो गया भाई? मस्त लगा भाई। एक्चुअली अच्छा लगा भाई, सुकून मिला थोड़ा सा हाथों में। यहाँ पे फीड नहीं लिखा है, नाम बड़ा अजीब सा है, पोलो गोंगला, जो कुछ भी नाम है। अगर आपको समझ आ रहा है तो पढ़ लेना आप। बाकी ये भी एक हाई फीट है। हाँ चलो चलो निकलते हैं भाई। आगे चाय कॉफी दिखेगी, रोको यार। भाई सामने देखो क्या प्यारा दिख रहा है। शॉर्टकट मार लेता हूँ, देखते हैं। हाँ, ये बहुत लंबा रास्ता बचाएगा अपना, पर हमेशा शॉर्टकट नहीं मारना चाहिए भाई, रिस्की भी होते हैं लद्दाख के शॉर्टकट, याद रखना। और आराम आराम से, सैंड है इसमें। नाइस शॉर्टकट। कई दूर थे आप हम लोग से? कोई नहीं ब्रो, हम लोग नजर रखते नहीं क्या है अगल बगल। बड़ी अभी स्ट्रॉन्ग कॉफी, अच्छी मीठी सी बोला तो बन रही है कॉफी। सच बता रहा हूँ, एक्सट्रीम ठंड। ट्रिप भर में पहली बार इतनी कॉफी पी होगा मैं, ये बहुत ज्यादा है। ये कॉफी नहीं, ये कॉफा है भाई। क्या क्वांटिटी है भाई कॉफी की। फिलहाल तो मैं कैफे के बाहर पूरे स्टिकर्स देख रहा था। यहाँ पे काफी सारे मेरे नोन यूट्यूबर जिनके मैं देखता हूँ उनके भी दिखे। फॉर एग्जाम्पल JS फिल्म दिख रहा है यहाँ पे। एंड हमारे छत्तीसगढ़ का एक राइडिंग ग्रुप भी है, उनका भी यहाँ पे स्टिकर दिखा मुझे। संस्कार उमिंगला 2023। स्टिकर्स हमारे पास एक्चुअली काफी कम हो गए, क्योंकि हमने 50 स्टिकर्स बनाए थे, बट कुछ स्टिकर्स मिसप्लेस हो गए, तो हमारे पास अभी सिर्फ 2-3 ही स्टिकर बचे हुए हैं। देखते हैं आगे भी अपन कहीं लगाएंगे स्टिकर्स अच्छे से कहीं पे, देखते हैं। फाइनली एक बोर्ड दिखा, सरचू 119 मनाली 295। हो सीधा था ना भाई, मनाली में देख नहीं पाया। 295 किलोमीटर मोर टू गो गाइस। भाई भयंकर वाली क्रॉस विंड चल रही है यहाँ पे। थोड़ी देर पहले मेरी गाड़ी ऐसे तिरछी चल रही थी, सीधा जा रहा हूँ पर गाड़ी ऐसे टेढ़ी हो गई थी। फुल ऑन तेज वाली हवा चल रही है भाई, फुल ऑन तेज। ओ फक गाइस, ये देखो स्कॉर्पियो का हाल देखो। अरे बाप रे, ओवर स्पीड का नतीजा। भाई फिलहाल तो हम लोग मनाली के रूट में। मैं 2 मिनट रेस्ट लिया था, क्योंकि इतनी ज्यादा विंडनेस आ रही है ना, पूरी बॉडी थक गई है मेरी। और एक बार यहाँ से व्यू देखो, ये देखो भाई, क्या ही तो व्यू है भाई साहब, एक नंबर व्यू है। अपने बिरजू भैया बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, मजा आ रही है। मनाली यहाँ से है 320 किलोमीटर और बचा है। एंड यहाँ पे गाड़ी का पावर इतना ज्यादा ड्रॉप हो गया है, इसलिए आधे घंटे से फुल थ्रॉटल में चल रहा हूँ, लेकिन मेरी गाड़ी 80 के ऊपर जा ही नहीं रही है। भाई भयंकर वाली ठंड है भाई, पूरी हालत खराब हो गई है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो अभी -3 -4 कुछ डिग्री टेम्परेचर होगा, इतनी ज्यादा ठंड है।
लाई पास, लाचुंगला पास विच इज 16,616 फीट। हम दो पहुंच गए, हर्ष पीछे एंड पिछले 20-30 किलोमीटर से इतना ऑफ रोड कर रहा हूँ। एंड सबसे गंदी बात जो मुझे लगी, मेरा गोप्रो जहाँ ठंडी होती है, माइनस में टेम्परेचर जाता है, गोप्रो वर्क नहीं करता है, अपने ऑफ हो जाता है। बार बार मैं गोप्रो ऑन कर रहा हूँ, 2-3 सेकंड बस चलता है फिर ऑफ हो जाता है, फिर 2-3 सेकंड चलता है फिर ऑफ हो जाता है। ये देखो डस्ट भाई साहब, भयंकर धूल भाई। मजा आ गया पैनियर्स के साथ ऑफ रोड करके। थोड़ा सा टफ था क्योंकि हाथों में झटके बहुत लग रहे थे क्योंकि लोड बहुत ज्यादा हो गया था, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज गुड। You were the laughter that kept me alive. You were hello when I was goodbye. And amber that flickered then faded away. You were the summer, I was that same old shit in me. भाई फिलहाल तो सरचू पहुंच गए। इतना मजा आई भाई ऑफ रोड करने में। यहाँ पे हम लोग रुके, ब्रेकफास्ट एंड ऑल कर लेते हैं सोच रहे, क्योंकि सुबह से हम लोग कुछ खाए नहीं है। एक छोटी सी दिक्कत हो गई, Z900 का एग्जॉस्ट का क्लैंप लटक गया है क्योंकि ऑफ रोड एक्चुअली बहुत ज्यादा थी। मेरा गोप्रो एज यू गाइज नो एंड टाइम में फक्ड अप हो जाता है, तो वही हुआ, मैं कुछ रिकॉर्ड कर नहीं पाया। छोटे छोटे क्लिप्स रिकॉर्ड हुए जिसको मैं सिनेमेटिक्स में डाला हूँ, आप देखिए होंगे उसको। बाकी कैसा था ब्रो भाई? क्या एक से एक शॉर्टकट भाई, मजेदार वाला। बाकी ओवरऑल ऑफ रोड भाई भयंकर, मतलब आपका नहीं में नहीं 30 से 40 किलोमीटर का कुछ अपने को ऑफ रोड मिला है। एंड आगे एक ब्रिज आएगा, उस ब्रिज के बाद से हिमाचल स्टार्ट हो जाएगा। सॉरी, आगे एक ब्रिज आएगा, उस ब्रिज के बाद से हिमाचल स्टार्ट हो जाएगा। ये लेह लद्दाख का लास्ट पॉइंट है। अंकल तो मतलब सरचू लद्दाख में आता है कि हिमाचल में आता है? बीच में दोनों आधा आधा है। आधा सरचू मतलब आपका लद्दाख में आता है, आधा हिमाचल में आता है। आधा किलोमीटर के बाद हिमाचल की टेरिटरी स्टार्ट हो जाएगी। ब्रेड ऑमलेट एंजॉय करते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। मैं गोप्रो भी चार्ज में लगाता हूँ। एंड बाय द वे, यहाँ से अगर देखोगे तो हमारे फोन्स में नेटवर्क भी आ गए हैं, मतलब हमारा प्रीपेड सिम यहाँ से एक्टिवेट हो गया है। जो मेरा पोस्टपेड सिम है एयरटेल का, उसका नेटवर्क यहाँ पे नहीं है, पर जियो का प्रीपेड का नेटवर्क है। 5G चल रहा है भाई साहब, सबसे बेस्ट थिंग ये हो गई। फिलहाल तो हम लोग हिमाचल एंटर हो गए हैं। अभी खबर मिली है कि आगे बहुत तेज बारिश हो रही है, कुछ जगह स्नोफॉल भी हो रही है, तो हम लोग सब अपने रेन गियर्स पहन रहे हैं। गोप्रो में मेरे चार्ज नहीं था तो मैं यहाँ चार्जिंग में लगाया था, तो अनफॉर्चुनेटली अब मुझे गोप्रो भी अंदर डालना पड़ेगा। बाकी ठंडी तो बहुत लग रही है गाइस। आई डोंट नो कैमरे में समझ आ रहा है कि नहीं, पर हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है अभी यहाँ पे। सर ये बारालाचा कितने दूर होगा? पहुंच गया 4 किलोमीटर है बस यहाँ से। बारालाचा से नीचे आपको मैं बता दूं ना, डिफिकल्टी कहाँ आएगी। यहाँ से टॉप पहुंच गए बारालाचा, उसके नीचे डाउन आएगा। तो अगर वहाँ पे आपको रोड में स्नोफॉल मिला, ब्रेकिंग कैसे करोगे? स्लिप हो जाएगी वो तो गाड़ी। स्लिप हो जाएगी। बारालाचा स्नोफॉल ज्यादा है, यहाँ थोड़ा कम है, तो थोड़ा हमें इजी फील होगा कि कोई बात नहीं, हम आगे जा रहे हैं, वहाँ स्टे कर लेंगे। आगे बहुत ज्यादा रिस्क है, तो 1 मिनट हम लोग अपना टीम डिस्कशन करते हैं, चाहे मेजॉरिटी विंस। तो पूछते दोनों से क्या सीन है, अगर आगे बोलेंगे तो आगे जाएंगे, अगर नहीं बोलेंगे तो फिर हम पीछे चले जाएंगे। भाई साहब फुल ऑन एडवेंचर चल रहे हैं, कैसा लग रहा है यस्सु? हर्ष को थोड़ा सा डर लग रहा है तो हर्ष निकल गया हम लोग, लेकिन भाई फोटोज लेते हुए जाएंगे। भाई इतना दूर आए हैं तो ऑफ कोर्स ताजी ओह भाई इतना सॉफ्ट है ये। पीछे हम लोग को ब्लैक आइज मिली थी, एंड आई एम डैम श्योर ऊपर बारालाचा में तो डेफिनेटली ब्लैक आइज हमको मिलेगी ही मिलेगी। तो गाड़ी थोड़ी सी स्लिप होने का डर है, पर ठीक है समझेंगे उसको भी। क्या अमेजिंग फोटोज आई है, काफी ज्यादा स्नोफॉल हो रही है। हम लोग हार्डली 10 मिनट खड़े हुए होंगे और स्नो देखो कितनी ज्यादा हो गई है। अरे बाप रे, ये बैग वाटर प्रूफ नहीं है। खैर फिलहाल हर्ष आगे चले गया, अपन भी चलते हैं आगे। ऑल द वेदर थोड़ा सा क्लीन हो गया है, यहाँ का भरोसा नहीं है कब स्नोफॉल हो जाए, कब क्या हो जाए। इट्स बेटर जितना जल्दी हो सके अपन क्रॉस करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 7:30 हो गया है, सनसेट का भी टाइम हो गया है। तो ब्लैक आइज को क्रॉस करने में दिक्कत जाएगी। एक काम करते, नीचे चलते, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। भाई फाइनली नीचे पहुंच गए एंड अपने को हर्ष भाई भी मिल गए। एंड भाई हमारा काफी वेट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच ब्रो। अरे
हम लोग एक्चुअली ऊपर में थोड़ा सा स्टक हो गए थे, उसके बाद फिर गाड़ी चालू नहीं हुई भाई की, तो फोटोज भी क्लिक करा लिए। और गाइस क्या है, मैं धीरे करके ना नीचे उतरा। अब मेरे को क्या पता था कि ऐसा सिचुएशन होगा कुछ। मैं तो अभी तो मैं सिचुएशन बताया ही नहीं जो ऊपर हुई है हमारे साथ। हाँ, कुछ हुआ था क्योंकि वीडियो वहाँ पे रिकॉर्ड करते ही नहीं बन रहा था। एक्चुअली हुआ क्या, भाई की गाड़ी हल्की सी ब्लैक आइज में स्लिप हुई और गाड़ी ऑफ, गाड़ी चालू ही नहीं हो रही है। 20 मिनट तक सब कुछ ट्राई कर लिए। हम लोग के मन में यह है कि गाड़ी छोड़ के नीचे चलते, क्योंकि स्नोफॉल बहुत तेज हो रही थी और ठंड बहुत लग रही थी। फिर एक स्विफ्ट वाला आया, तो उससे पूछा मैं, तो वो बोला कि मैं आपको नीचे ड्रॉप कर देता हूँ। पर दिक्कत ये थी कि वो अपोजिट साइड ड्रॉप कर रहे थे, तरचू साइड, जहाँ से हमने चढ़ना स्टार्ट किया था, और हर्ष था जिस्पा साइड में। ये भी टेंशन में आ जाएगा और गाड़ी भी वहाँ पे ऐसे छोड़ना अनसेफ है। उसके बाद किस्मत से एक ट्रक वाला आया, वो भी 20-25 मिनट के बाद वो अपनी बैटरी में लगाया, भाई की बैटरी में लगाया, तुरंत गाड़ी स्टार्ट। भाई जो खुशी मिली है ना उसके बाद, और नेक्स्ट लेवल भाई। फिर अभी नीचे आए हम लोग, यहाँ पे छोटी सी सिगड़ी रखी है, आग सेक रहे। एंड सच में भाई साहब क्या स्नोफॉल हुई है भाई। मैंने जितना भी वीडियो रिकॉर्ड किया उसके बाद जो स्नोफॉल मिली है ना हम लोग को इतनी तेज, पर ठीक है सेफली हम नीचे पहुंच गए। तो भाई फिलहाल ये हमारा रूम है शिलोंग में, और रूम में एंट्रेंस होते सही ये सेक्शन में आएगा हमारे राइडिंग गियर्स आ जाएंगे पूरे। अब ये ब्लैंकेट बाहर आएगा। यहाँ पे हमने हमारे हेलमेट्स के लिए सेक्शन छोड़ दिया है, और इस साइड पे आए तो वॉशरूम है, बहुत अच्छा है। बट एक डिसएडवांटेज है, गीजर नहीं है यहाँ पे, सोलर से होता है हॉट वाटर, तो मतलब हम अभी बात नहीं ले सकते, हमको कल मिलेगा हॉट वाटर। और ऐसा कुछ रूम है हमारा प्यारा सा। एंड यहाँ से अभी एक्चुअली मुझे किलोंग सिटी दिख रही है पूरी। आई डोंट नो कैमरे में कैसे जस्टिस हो रहा है, एक बार मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो ये किलोंग सिटी है, ऐसा कुछ सीन है। ये हमारी प्राइवेट छोटी सी बालकनी है। मुझे यहाँ पे पानी की आवाज आ रही, तो प्रोबेबली शायद यहाँ से कोई रिवर बह रही है, जो कि मैं सुबह देखूंगा। ये बगल में ही रिवर है क्या दीदी? हाँ, उसका आवाज आता है। कौन सी रिवर है ये चंद्रावर भागा, मैं ये पाकिस्तान जा रही है ना। अच्छा अच्छा। एंड वन मोर थिंग, हम जहाँ रुके इसका नाम है केलोंग हाइट। ये आपका मेन हाईवे में ही पड़ता है, तो हमारे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हो गया, क्योंकि कल हमको निकलना है गुम्बो रंदन के लिए। वैसे तो हमको दारचा होते ही जाना है, एंड हम दारचा क्रॉस करके आए हैं। अब वो क्रॉस करके क्यों आए वो मैं कल बताऊंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, मैं भी बहुत थक गया हूँ, थोड़ा सा फ्रेशन अप होता हूँ, सोता हूँ। अपन मिलेंगे ऐसी किसी अगली वीडियो के साथ। Until then, signing off now and goodbye.